इनवर्स cos x, tan इनवर्स tan x, cot इनवर्स cot x, इन सब का ग्राफ दिमाग में है तुम्हारे? ऊपर नीचे से ऊपर जाता था तो x माइनस एन पाई और ऊपर से नीचे आता था तो एन पाई माइनस एक्स। बस इन दो बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले कुछ सिंपल सवाल कराता हूं मैं तुमको। बोल रहा है कि फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। प्रिंसिपल वैल्यू की अगर बात की जाए बच्चों, प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब जो उसके रेंज में लाई कर रहा है। जैसे साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता था? रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स -π/2 से लेके π/2 तक। तो वैसे ही जैसे मान लो कि आपको पहला मैंने एक सवाल दे दिया, बोला कि साइन इनवर्स -1/2 का वैल्यू मुझे फाइंड करना है कि कितना होगा। ध्यान दो, वैसे तो डायरेक्ट मैं देख के बता दूंगा कि इसका वैल्यू -π/6 होगा, क्योंकि साइन -π/6 का वैल्यू -1/2 हो रहा है, तो साइन इनवर्स ऑफ -1/2 इक्वल टू -π/6 होगा। लेकिन इसको निकालना कैसे एग्जैक्टली? इसको मान लो थीटा, बोर्ड पे सबका ध्यान, लेट थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ -1/2 एज्यूम कर लिया। साइन इनवर्स इधर आया तो क्या बन गया बच्चों? साइन थीटा इक्वल टू -1/2। क्या मैं -1/2 को माइनस साइन π/6 लिख सकता हूं बच्चों? इस माइनस को अंदर भेज दूं अगर, तो साइन थीटा इक्वल टू, क्या मैं अगर इसको लिख दूं साइन ऑफ -π/6 तो कोई दिक्कत होगा? क्योंकि हमें पता है साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो अगर मैं साइन हटा दूं तो साफ साफ फील आ रहा है कि थीटा का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? -π/6 के बराबर होना चाहिए। और थीटा हमने किसको माना है? साइन इनवर्स -½ को। सो साइन इनवर्स ऑफ -½ मस्ट बी इक्वल टू -π/6। और सबसे बढ़िया बात, जो लास्ट में तुम्हारा आंसर आए जरूर देखो कि इसका वैल्यू साइन इनवर्स के रेंज में लाई करना चाहिए। बताओ -π/6 लाई करता है क्या? -π/2 से π/2 के बीच में। दिस इज योर आंसर। नोट करें। अगला सवाल आपके लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ √3/2। ये ऑन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2। देन cosec इनवर्स 2 मैं सवाल लिख लेता हूं तब तक तुम लोग इसको सॉल्व करो, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है करते जाओ। कॉसेक के नीचे कॉस है, ये कॉस है, कॉस इनवर्स ऑफ -1/√2। चलिए, ये अगर आपका बन गया तो जरा चेक करो एक बार। जिनका बन गया है वो उधर जाओ, बाकी लोग इधर देखो बोर्ड पे। इसको मान लिया थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ √3/2। कॉस इनवर्स हटा तो इधर आके बन गया कॉस थीटा इक्वल टू √3/2। √3/2 को कॉस कितना लिख सकता हूं मैं? कॉस ऑफ कितना? π/6। यानी कि यहां से हमको मिला थीटा का वैल्यू π/6, और थीटा हमने माना है किसको? cos इनवर्स √3/2 को। सो cos इनवर्स √3/2 मस्ट बी इक्वल टू π/6। और सबसे अच्छी बात देखो, ये π/6 इसके रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रेंज क्या होता था cos इनवर्स का? 0 से π, बिल्कुल उसके रेंज में लाई कर रहा है। दिस इज आंसर। इसके पास आओ, इसको अगर थीटा मान लेते हैं हम, लेट थीटा इक्वल टू cosec इनवर्स ऑफ 2, तो यहां से आपको मिलने वाला है cosec थीटा इक्वल टू 2। बताओ, cosec थीटा इक्वल टू 2,
क्या क्या लिख सकते हैं इसको हम, 2 को कॉसेक थीटा इक्वल टू कॉसेक ऑफ π/6 लिख सकता हूं, यानी कि थीटा इक्वल टू π/6, यानी कि कॉसेक इनवर्स 2 इक्वल टू π/6। और देखो तो इसका वैल्यू, कॉसेक का रेंज याद है, कॉसेक थीटा का रेंज, कॉसेक इनवर्स x का क्या होता था, याद तो किसी को नहीं है, -π/2 से लेके π/2, उसमें क्या नहीं होता था, 0 नहीं होता था उसमें, तो -0 ये इसका रेंज होता था और बिल्कुल इसी में लाई कर रहा है ये π/6। सिमिलरली इसकी अगर बात करते हैं, इसको हमने मान लिया थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ -1/√2, तो यहां से आपको मिलेगा कॉस थीटा इक्वल टू -1/√2। -1/√2 सबसे पहले देखो इसको अगर मैं लिख दूं माइनस ऑफ कॉस π/4 लिखा जा सकता है, माइनस को अंदर ले जाएं तो क्या लिखना पड़ेगा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ, क्या इसको मैं पाई माइनस π/4 लिख दूं, क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, ध्यान सबका बोर्ड पे, इसको माइनस π/4 लिख दिया, बिकॉज कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, यानी कि हमको मिला थीटा का वैल्यू पाई माइनस π/4, यानी कि 4π माइनस पाई, दैट मीन्स 3π/4। देयरफॉर cos इनवर्स ऑफ -1/√2 मस्ट बी इक्वल टू 3π/4, और ये बिल्कुल उसके रेंज में आ रहा है, 0 से पाई। कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता था बच्चों, 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है। सो दिस इज आंसर। वैसे ही tan इनवर्स -√3 कितना आएगा आंसर, ऐसे ही देख के बता दो कितना होगा, tan इनवर्स -√3 क्या होगा वैल्यू, -π/3 बच्चे, बिकॉज 10 -π/3 होता है -√3, तो -π/3 आएगा इसका आंसर। कोई दिक्कत किसी को, तो ये तो बच्चों वाले सवाल हैं, तुम्हारे पहले एक्सरसाइज में ऐसे ही सवाल मिलेंगे, वैल्यूज निकालना है बस इनका। डायरेक्ट हम देख के आज के बाद वैल्यू बोल देंगे इसका। कॉस इनवर्स √3/2, तो हम देखेंगे कॉस ऑफ कितने का वैल्यू √3/2 होता है, तो कॉस π/6 का होता है, तो आंसर इज π/6। कॉसेक इनवर्स 2 निकालना है, तो कॉसेक ऑफ कितने का वैल्यू 2 होता है, तो कॉसेक π/6 2 होता है, तो आंसर इज π/6। ठीक है क्या, नोट करें। लास्ट वाला भी कर दूं क्या, या कर लोगे, चलो अगर हो गया सबका, किसी का नहीं हुआ तो बोलो, लिखो। मैं एक बार कल वाला ग्राफ तुमको याद दिलाता हूं। पहला ग्राफ बनाया था मैंने साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, आई थिंक कि तुमको याद होगा। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ पहाड़ के जैसा आया था, ऐसे जाता था, फिर ऐसे जाता था, फिर ऐसे जाता था, क्या ऐसा ही कुछ था। ये था -π/2, ये था 0, ये था पाई, सॉरी -π/2 से π/2, ये था π/2, ये था पाई, ये था 3π/2, ये था 2π, ये था -π, ऐसा ही कुछ था बच्चों। इसका इक्वेशन था y = x, याद है। इसका इक्वेशन था कितना, y = -x + पाई। इसका इक्वेशन था y = x - 2π। इसका इक्वेशन था y = बोलते जाओ
एक्स या माइनस एक्स? माइनस एक्स प्लस पाई, और इसका इक्वेशन था y इक्वल टू एक्स माइनस, ये माइनस 2 पाई है ना, तो माइनस माइनस प्लस 2 पाई हो जाएगा। और ये क्या माइनस ही रहेगा क्या? माइनस एक्स माइनस पाई होगा, यहां पे माइनस एक्स प्लस एन पाई होता था ना, तो ये माइनस रहेगा। और दूसरा याद करो, y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, याद है? किसके बीच में होता था ये? 0 से पाई के बीच में। ये बस ऊपर ही ऊपर ऐसे पहाड़ जैसा घूमते रहता था। हाँ, ये 0, ये होता था पाई, ये होता था 2 पाई, ये होता था 3 पाई, ये होता था 4 पाई, इधर माइनस पाई, इधर माइनस 2 पाई। इक्वेशन बोलो, इसका था y इक्वल टू एक्स, इसका था y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 पाई, इसका था y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई, फिर इसका था y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4 पाई, इसका था y इक्वल टू माइनस एक्स, इसका था y इक्वल टू एक्स माइनस माइनस प्लस 2 पाई। याद आ रहा है? जादू जैसा तो नहीं लग रहा है ना? जादू जैसा। y इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 10x। बोलोगे सर क्यों बना रहे हो आप वापस से, है ना? तो याद करो, माई टेन इनवर्स ऑफ 10x का ग्राफ, ये बाउंड्री तो वही होता था, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और ये ग्राफ बस राइट जाने वाला ग्राफ, ऊपर जाने वाला ग्राफ बनता था। याद आ रहा है? ऐसे खाली ऊपर जाते रहता था ये। हैं, चलो इतना काफी है। अब आ जाओ सवाल के ऊपर। अब इसके ऊपर सवाल कैसे बनते हैं वो दिखाता हूं मैं तुमको। तुमको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, तुम पीछे उलट के अपना देखते रहो, ग्राफ तुम्हारे कॉपी में बना हुआ है। मैं तुमको बस याद दिला रहा हूं कि ऐसा ऐसा कहानी कुछ हमने किया था लास्ट क्लास। चलिए अब सवाल देखिए, आपको कैसे सवाल पूछे जाएंगे। आपको किसी महान आदमी ने बोला कि ये सब वैल्यू निकालना है आपको, फाइंड वैल्यूज। किसी ने बोला कि बताओ आप, ये फोन वाला ना अलग परेशान करता है, एक फोन ना उठाओ तो दूसरे पे कॉल करता है। हाँ भाई, किसी ने बोला कि साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ पाई बाई 6 का वैल्यू बताओ कितना होगा। तो आपका दिमाग सबसे पहले जाना चाहिए इसके ऊपर, ये x के ऊपर। यहां पे ये जो पाई बाई 6 है, ये देखो किस इंटरवल में लाई कर रहा है। क्या इस वाले इंटरवल में आ रहा है ये, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में? अरे बोलो, क्या ये जो पाई बाई 6 है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आ रहा है? और उस कंडीशन में y का वैल्यू x के बराबर आ जाता है, यानी कि साइन इनवर्स साइन x का वैल्यू x के बराबर आ जाता है। तो साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6 किसके बराबर आ जाएगा? पाई बाई 6 के बराबर आ जाएगा। ध्यान से सुनते जाना, अभी कुछ मत लिखना, बोर्ड पे ध्यान दो। किसी ने बोला कि अच्छा एक काम करो, तो फिर मुझे तुम बताओ साइन इनवर्स ऑफ साइन 7 पाई बाई 6 का वैल्यू बता के बताओ निकाल के। अब तुम्हारा नजर जाना चाहिए x के ऊपर। ये जो x इक्वल टू 7 पाई बाई 6 है, ये देखो कौन से इंटरवल पे लाई कर रहा है बच्चे? 7 पाई बाई 6 1 पॉइंट समथिंग पाई है, देख रहे हो? 1 पॉइंट समथिंग पाई है ये, यानी हाँ, तो ये इस वाले इंटरवल में कहीं लाई करेगा, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 में। अरे बोलो, ये जो 7 पाई बाई 6 है, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में कहीं लाई करेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं? और जब इस इंटरवल में आता है तो y का वैल्यू होता है माइनस एक्स प्लस पाई, यानी कि इसका वैल्यू जो निकल के आएगा माइनस एक्स प्लस पाई। एक्स तो यही है, यानी कि माइनस 7 पाई बाई 6 प्लस पाई। कितना वैल्यू आएगा बच्चों? माइनस 7 पाई प्लस 6 पाई, यानी कि माइनस पाई बाई 6 इज द आंसर। क्या तुमको समझ में आ रहा है? सुनते जाना, अभी लिखना मत।
अब किसी महान आदमी ने तुमसे पूछा, देखो यही सवाल आता है, ये एंट्रेंस में ऐसे ही सवाल आते हैं, बोर्ड में ऐसे सवाल नहीं आते हैं, बट एंट्रेंस बोर्ड में इसके पहले वाला, बट एंट्रेंस में ऐसे ही आएंगे भाई। किसी ने बोला कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 का वैल्यू बताओ, 10। तो आप सबसे पहले देखोगे 10, अच्छा 10 का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितना भाई, मतलब पाई के टर्म में बता दो, पाई के टर्म में कितना हाँ अप्रोक्सीमेटली देखो तो ये 3 पाई के आसपास आ रहा है बच्चों, 3 इंटू 3 9 पॉइंट समथिंग, तो 3 पाई के आसपास। अगर 3 पाई के आसपास देखा जाए कहानी, तो 3 पाई के आसपास ये देखो ग्राफ इधर कहीं जाएगा ना, ये 3 पाई है, यानी कि ये वाला जो वैल्यू है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं वो 5 पाई बाई 2 से लेके 7 पाई बाई 2 तक लाई कर रहा है, यानी कि ये वैल्यू बिलोंग्स टू 5 पाई बाई 2 टू 7 पाई बाई 2। और उस कंडीशन में देखो जरा y का वैल्यू किसके बराबर आएगा, इसका ग्राफ क्या होगा इस वाले लाइन का, y इक्वल टू अबे x या माइनस एक्स, नीचे आ रहा है माइनस एक्स प्लस 3 पाई, क्या यही होगा, तो इसका वैल्यू होगा माइनस एक्स प्लस 3 पाई और x का वैल्यू है 10, तो माइनस 10 प्लस 3 पाई इज द आंसर। क्या मैं समझा पा रहा हूं? और देखो बहुत सारा एग्जांपल दिखाता हूं, फिर तुमको शायद कहानी क्लियर हो जाए। तुमको किसी ने बोला कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 7 का वैल्यू बताओ आप, तो तुम देखो 7 किसके आसपास जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली 2 पाई से थोड़ा बड़ा है, ऐसे भी सोच सकते हो कि 2 पाई से थोड़ा सा बड़ा है ये, है ना, 2 पाई से थोड़ा बड़ा, तो क्या ये इस वाले इंटरवल में लाई करेगा, यानी कि 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 तक, 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 तक। जरा बताओ इसमें y का वैल्यू क्या मिलता है अपने को, x माइनस 2 पाई और x का वैल्यू है 7, तो आंसर इज 7 माइनस 2 पाई। क्या समझ में आ रहा है? अब किसी ने बोला कि अच्छा एक काम करो, साइन वाला तो बहुत निकाल लिया, तुम हमें cos इनवर्स ऑफ cos 7 निकाल के दिखाओ, cos इनवर्स ऑफ cos 7, तो 7 तो फिर से वही 2 पाई से थोड़ा बड़ा है बच्चों, यानी कि इंटरवल तो वही होगा 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2। जरा देखो इधर 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2, कहां cos का ग्राफ देखो, हाँ ये, यानी कि 2 पाई के आसपास, 2 पाई से थोड़ा सा बड़ा है, देख रहे हो 2 पाई से थोड़ा सा बड़ा, यानी कि इधर कहीं आएगा, यानी कि इस वाले इंटरवल में, और इस वाले इंटरवल में y का वैल्यू देखो तो x माइनस 2 पाई के बराबर है, दिख रहा है, तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, x माइनस 2 पाई, x का वैल्यू है 7, तो 7 माइनस 2 पाई। और देखो मान लो कि तुमसे किसी ने पूछा, क्या पूछा कि tan इनवर्स ऑफ tan 5 का वैल्यू बताओ, tan इनवर्स ऑफ tan 5, हाँ भाई 5 किसके आसपास है, क्या 2 पाई से थोड़ा सा छोटा है, चलो 10 के ग्राफ में आओ, 10 के ग्राफ में ये 0 होता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है, तो 2 पाई से थोड़ा सा छोटा, यानी कि इस वाले सेगमेंट में कहीं, और इसका इक्वेशन क्या होगा बच्चों, y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई होगा, तो इसका वैल्यू हो गया x माइनस 2 पाई बच्चों, यानी कि x माइनस 2 पाई और x का वैल्यू है 5, तो 5 माइनस 2 पाई इज द आंसर। कोई तकलीफ? सुनते जाओ। अच्छा एक काम करो, इतना लिखो, इसके बाद मैं तुमसे पूछूंगा, इतना लिखो पहले। बिल्कुल दिमाग लगाते हुए, हालांकि मैं इसका भी थोड़ी देर में तुमको सीबीटी दूंगा, उसके लिए तुमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आंसर लिखोगे तुम, लेकिन उसके पहले हमको मेथड आना चाहिए कि एक्चुअली में हम कर क्या रहे हैं। हम इंटरवल देख रहे हैं, वो कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है और उसमें वाई क्या वैल्यू देता है, उसके अकॉर्डिंग हम उसका वैल्यू लिख रहे हैं, बस।
बोलो पार्थो। जूम हो सकता है क्या? कौन सा पोर्शन नहीं दिख रहा है तुमको? साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3 पाई के आसपास है। हाँ, 5 पाई बाई 2 से लेके 7 पाई बाई 2 तक। साइन इनवर्स 4.5 किसके आसपास आएगा बच्चे? खुद सोच के देखो। यहां पे होता है 3.14 होगा, यहां पे है 3.14 और ये कितना है? ये वाला 3 पाई बाई 2 का वैल्यू कितना है? ये कितना हो गया तुम्हारा? 3 पाई बाई 2 हो गया ना। 3 पाई बाई 2 का वैल्यू निकालो, अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 3.14 इंटू 3, तो यानी कि 9.42 डिवाइडेड बाई 2। 9.42 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? 4.7 के आसपास आ गया बच्चे। तो इससे जस्ट छोटा है वो वैल्यू, तो ये इसी वाले इंटरवल में आएगा। हाँ, इसी वाले इंटरवल में आएगा। तुम देख लो, ये बाउंड्री है ना 3 पाई बाई 2 का, इससे बड़ा है तो इस इंटरवल में चला जाएगा, इससे छोटा है तो इस इंटरवल में आ जाएगा। अब देखना, और कुछ बता दो पहले, उस लिख लो लिख लो। हुआ कहां पे? यहां पे एकदम यहां पे आ गया तो वैल्यू बच्चे ये माइनस, ये तुम्हारा हो जाएगा वैल्यू, इसका y का वैल्यू तो इसके बराबर हो जाएगा ना। यहां पे कितना होता है? माइनस पाई बाई 2। चलो इधर ध्यान दो, अगले सवाल पे आ जाओ। लिखूं क्या? तुमसे किसी ने पूछा, अब तुम बताओगे, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आपकी बारी है। तुमसे किसी ने बोला कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई बाई 3 इसका वैल्यू बताएं। चलो खुद सोचो, मैं कुछ नहीं सोच रहा। साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई बाई 3, अरे बोलो। इसमें देखो ग्राफ में 2 पाई बाई 3 कहां पे आएगा? पाई से बड़ा है कि पाई से छोटा है? पाई इसी इंटरवल में कहीं आएगा, यानी कि ये लाइन, यानी कि माइनस एक्स प्लस एन पाई, माइनस एक्स प्लस एन पाई मतलब पाई, यानी कि माइनस 2 पाई बाई 3 प्लस पाई। कितना आएगा बच्चों?
अरे सही लिखा है क्या? देख लो, कुछ गड़बड़ करूं तो बता देना मुझे। अगर आ जाए तुम्हारे सामने कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 7π/6, चलो तुम ही बताओ इसका वैल्यू। कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 7π/6, कॉस के ग्राफ में देखो 7π/6 कहां आता है? 0 से पाई या पाई से 2π के बीच में गधे? पाई से 2π के बीच में है इसमें, तो -x + 2π, यानी कि -x के जगह पे आ गया 7π/6 + 2π, 12π - 7π कितना? 5π/6। ये आएगा नहीं आएगा? तुम लोग का लगता है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है ना? हो रहा है तो आंसर काहे नहीं बता रहे हो? टाइम लगेगा, चलो ये बताओ। चल पार, तो ये बता तू, tan इनवर्स tan 2π/3, चल तू ही देख 2π/3 tan का ग्राफ देख और बता 2π/3 कहां पे आएगा? पाई से बड़ा या पाई से छोटा? रुक जा 1 मिनट, पाई से छोटा यानी कि इधर कहीं आएगा बच्चे, यानी कि ये वाले लाइन में आएगा, ये वाले लाइन में। और ये वाले लाइन का इक्वेशन बोल पार तो क्या होगा? y = x माइनस, रेगद है माइनस, ऊपर जा रहा है ना, तो x - π बस। तो इसका आंसर होगा x - π, और x का वैल्यू ये रहा 2π/3 - π। अब बोलाएगा क्या? -π/3, बोलो। पार तो फिर बताएगा तुम, एक और। साइन इनवर्स ऑफ साइन 10, पार तो बोलो 10। साइन इनवर्स के ग्राफ में 10 कहां पे आएगा? टू पाई के आसपास, 3π के आसपास, 4π के आसपास, कहां पे आएगा 10? पार्थो, अरे गधे, पाई का वैल्यू होता है 3 पॉइंट समथिंग, तो 3 × 3 9 पॉइंट समथिंग, यानी कि इसी के आसपास तो कहीं आएगा। 10 जो है इसी के आसपास आएगा, यानी कि ये वाले लाइन पे। और ये वाले लाइन का इक्वेशन कितना है? -x + 3π, तो इसका आंसर हो गया -x + 3π, और x के जगह पे 10 है तो -10 + 3π। खत्म। तुमको यही देखना है कि बस ये कहां पे लाई कर रहा है, और उस वाले लाइन का इक्वेशन लिख देना है, खत्म कहानी। नोट करो, मैं सीबीटी बताऊं अब तुम लोग को। और करेगा? ले एक और कर ले। tan इनवर्स tan -6, बताओ इसका वैल्यू। कोमा में नहीं जाना है, टू पाई -6, क्या सबका यही आ रहा है? सबसे पहले बताओ -6 कहां पे आएगा? -π के आसपास या -2π के आसपास? -2π के आसपास, तो यहां कहीं -2π होगा, यानी कि ये वाला लाइन। और ये वाले लाइन का इक्वेशन क्या होगा? y = x + 2π हो जाएगा, या -2π।
x माइनस 2 पाई, सही है। तो यहां पे आ जाओ, इसका वैल्यू हो गया आपके पास x माइनस 2 पाई और x का वैल्यू है 6, तो -6 माइनस 2 पाई ना यार, प्लस थोड़ी ना। अच्छा माइनस आता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, सही बात है। x माइनस n पाई होता है ना, माइनस माइनस प्लस, हाँ सही है। x प्लस 2 पाई माइनस 6 प्लस 2 पाई। अब ठीक है, अब सीबीटी बता दूं। इन तकलीफों से मुक्ति दिला देता हूं मैं तुमको, बार बार ग्राफ देखने से। तुम भी सोच रहे होगे पता नहीं क्या कर रहे हैं, बार बार ग्राफ दिखा रहा है। चलो कोई नहीं, चलिए आ जाइए चंदन बाबा टॉनिक के पास। हर समस्याओं का समाधान। अगर कभी आपके पास आ जाता है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, आपको निकालना है क्लोजेस्ट n पाई, फाइंड क्लोजेस्ट मल्टीपल ऑफ पाई, मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक। अगर ऑड हुआ, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक, तो ऑड पाई माइनस एक्स। अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई हुआ तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई एक्स माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई। बोलोगे सर क्या लिख रहे हो, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में समझ में आएगा, भावनाओं को कंट्रोल में रखो। पहले तो लिख लो मैं जो लिख रहा हूं। अगर कभी आपके सामने आता है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, इसमें भी वही काम, फाइंड क्लोजेस्ट मल्टीपल ऑफ पाई, क्लोजेस्ट मल्टीपल ऑफ पाई, और आपका जो आंसर होगा, कितने गया भाई, क्लोजेस्ट मल्टीपल ऑफ पाई, क्लोजेस्ट मल्टीपल ऑफ 2 पाई, क्लोजेस्ट मल्टीपल ऑफ 2 पाई निकालना है। और आपका जो आंसर होगा यहां पे वो होगा b माइनस एस, बी फॉर बिगर, एस माइनस स्मॉलर। बोलोगे सर ये क्या है, मुझे भी नहीं पता। अगर आपके सामने आ जाए tan इनवर्स ऑफ 10x, तो यहां भी आपको निकालना है फाइंड क्लोजेस्ट मल्टीपल ऑफ पाई, क्लोजेस्ट मल्टीपल ऑफ पाई, और आपका आंसर होगा x माइनस एन पाई। चलो ये 3 बातें तो याद रख सकते हो, अरे रख सकते हो 3 बातें याद। अब इसको यूज कैसे करना है मैं बताता हूं, मैं बताता हूं। यही सारे सवाल मैं फिर से सॉल्व करता हूं, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबका ध्यान बोर्ड पे। b माइनस एस, बिगर माइनस स्मॉलर, अभी समझ में आ जाएगा बच्चे, अभी समझ में आ जाएगा, रुक जाओ। चलो सब लोग बोर्ड पे देखो, देख रहे हो, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6, बताओ पाई बाई 6 का क्लोजेस्ट मल्टीपल ऑफ पाई, पाई बाई 6 का क्लोजेस्ट पाई का मल्टीपल कौन है, 0, कौन है 0। इसको हटा ही दो यार तुम, चलो ये तो डायरेक्ट निकल जाएगा, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में, बाहर में जाए। चलो इसके पास आओ, कंफ्यूज हो गए फालतू का। साइन इनवर्स ऑफ साइन 7 पाई बाई 6, बताओ 7 पाई बाई 6 के सबसे नजदीक कौन है पाई के मल्टीपल में, हैं? अरे बोलो यार, ऐसा मत किया करो तुम लोग। अरे ये 1 पॉइंट समथिंग पाई है ना, है ना, तो 1 पॉइंट समथिंग पाई, तो इसके क्लोजेस्ट मल्टीपल में पाई ही तो है। अच्छा बोला था क्या, तो पाई है, तो पाई 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 के साथ क्या है, ऑड है कि इवन है, पाई के साथ 1 है ना बच्चों, ऑड है। तो जब ऑड आए मल्टीपल में तो आंसर हो जाता है बच्चों ऑड पाई माइनस एक्स, यानी कि ऑड पाई में क्या है, पाई माइनस एक्स, यानी कि 7 पाई बाई 6, यानी कि आंसर आ जाएगा 6 पाई माइनस 7 पाई, यानी कि माइनस पाई बाई 6 के। क्या समझ में आया मेरी बात, या अभी भी कोमा में हो? फिर से बताता हूं 7 पाई बाई 6 के सबसे नजदीक में था पाई, ठीक है,
और पाई के साथ था 1, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई था। और जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आए तो आंसर होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई जो आया -x, यानी कि पाई माइनस x का वैल्यू ये 7π/6। चलो इसमें फिर से अप्लाई करते हैं। 2π/3, 2π/3 के सबसे नजदीक कौन है बताओ, बोलो 2π/3 के सबसे नजदीक कौन है? पाई है क्या फिर से, है ना? तो पाई फिर से देखो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस एक्स, यानी कि पाई माइनस 2π/3। कितना आ गया आंसर? -π/3। यही आंसर था क्या पहले भी? π/3 आएगा, और सॉरी π/3, बिल्कुल बिल्कुल 3π - 2π। इसके पास आओ, इधर आना, कॉस वाले में 7π/6 के सबसे नजदीक 2π का मल्टीपल कौन है बच्चों? 7π/6 के सबसे नजदीक 2π ही है, पक्का? तो 2π, एक तो आया 2π और एक नंबर है 7π/6। अब इन दोनों में बताओ कौन बड़ा है? 2π और 7π/6 में बड़ा कौन है? 2π। तो बड़ा ये है, छोटा ये है, तो बड़ा माइनस छोटा, यानी कि 2π - 7π/6 इज द आंसर। क्या मेरी बात समझ में आई? इधर आओ, साइन इनवर्स साइन 10, बताओ 10 के क्लोजेस्ट पाई कौन सा है? 10 के क्लोजेस्ट पाई 3π है। 3π पाई के साथ ऑड है कि इवन है? ऑड है, तो आंसर क्या होगा? 3π - x, यानी कि 3π - 10। इधर आओ, 10 में 2π/3 के क्लोजेस्ट nπ कौन है? 2π/3 के क्लोजेस्ट पाई ही है क्या? पाई। तो 10 वाले में हमेशा आंसर बच्चों x - nπ होता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 2π/3 - π। साइन इनवर्स साइन 10 दो बार आ गया, इसको हटाओ मार्केट से। कॉस इनवर्स कॉस 7, बताओ 7 के क्लोजेस्ट 2nπ कौन सा है? 2π का मल्टीपल 2π ही है। अब बताओ 2π और 7 में बड़ा कौन है? 7। तो आंसर होता है बच्चों बिगर माइनस स्मॉलर, यानी कि 7 - 2π। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 5 के क्लोजेस्ट पाई का मल्टीपल कौन है? 2π या पाई, सोच लो। 2π। इसका आंसर होता है हमेशा x - nπ, यानी कि 5 - 2π। इधर आओ, -6 के क्लोजेस्ट मल्टीपल कौन है? -6 के क्लोजेस्ट -2π है क्या? तो -2π और -6, यानी कि -2π + 6। बोलो किसी को कोई दिक्कत है तो सीबीटी में। बड़ी मेहनत से बनाया है ये सीबीटी, अगर समझ जाओ तो बहुत बढ़िया, तुम ग्राफ से बच जाओगे। 3 पॉइंट याद रखना है, और मैक्सिमम सवाल साइन कॉस और 10 का ही होता है। मैक्सिमम क्या, 99% सवाल इसी का होता है। तो अगर सीबीटी हाँ x माइनस, ओ सॉरी बच्चों, x - nπ, यानी कि -6 माइनस कितना 2π ना बच्चे, -2π। -6 के क्लोजेस्ट -2π था ना, तो -6 + 2π। हाँ बिल्कुल। अब ठीक है, तो अगर सीबीटी समझ गए तो बहुत बढ़िया, तुम पूरे ग्राफ से बच जाओगे। बाकी बेसिक्स हमको आना चाहिए कि एक्चुअली में हो क्या रहा है कहानी में। जादू जैसा नहीं लगना चाहिए कि कभी x - nπ हो रहा है, कभी nπ - x हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। तो बेसिकली 3 पॉइंट में सारा समरी है इसका, नोट करें। नहीं, मुझे भी एक बार पढ़ाते पढ़ाते लगा था ये तो ग्राफ बार बार बना के बच्चा सब पागल हो जाएगा, तो फिर मैं ये लेके आया दुनिया में।
मिटाऊं क्या? नहीं बच्चे, कॉट के टर्म्स में मैंने कोई सीबीटी नहीं बनाया है और उस पर सवाल भी नहीं आएगा, टेंशन मत लो तुम। उसके लिए फिर तुम ग्राफ बना के कर लेना अगर कहीं दिख गया तो, ठीक है। मुझे अभी तक कोई सवाल दिखा नहीं है तो मैं इसलिए उसके पीछे कभी गया नहीं। अगर आ गया तो ग्राफ है तुम्हारे पास, ग्राफ का मदद लें। बाकी मैं बोल रहा हूं 99% सवाल साइन कॉस 10। मिटाया जाए, पार्थो हो गया? ये चैप्टर थोड़ा सा अजीब में भी तुमको लग सकता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, इतना कुछ खास अजीब नहीं है। दूसरी बार पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, पहली बार में थोड़ा अजीब सा जरूर लगता है। ये चैप्टर थोड़ा ऐसा ही है, इंपॉर्टेंस नहीं है इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा, बोर्ड में इंपॉर्टेंस है, एक सवाल आता है। गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। मिटाऊं अब? हाँ मिटाऊं अब? चलो बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। अभी हम लोग ग्राफ के पीछे भाग रहे थे। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ कन्वर्सन। अब हम एक फंक्शन को दूसरे के टर्म में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग आवर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, जो कि आपको आता है ऐसा मुझे लगता है, हालांकि मुझे गलत लगता है, बट फिर भी कभी कभी गलत चीजें अच्छी चीजों की जगह पहुंचा देती हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे आपको दिया साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, आपको बोला कि इसको कन्वर्ट करो इन टर्म्स ऑफ कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, दुनिया डेकाना जितना भी है सबके टर्म में इसको कन्वर्ट करो। क्या लिख सकते हैं? तो कैसे कन्वर्ट करते हैं? बिल्कुल बच्चों वाली बातें हैं। मान लिया कि इसको थीटा, लेट थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इधर आया तो साइन थीटा का वैल्यू कितना बन गया बच्चों? एक्स। ध्यान सबका बोर्ड पे, अरे देख रहे हो ना? साइन थीटा एक्स, तो साइन थीटा इक्वल टू एक्स के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान ले, और साइन थीटा याद करो होता था परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। राइट एंगल ट्राइंगल के पास चला जाए, अगर ये एंगल थीटा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, तो बेस का लेंथ कितना आ जाएगा बच्चों? अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो देखो p के जगह पे x था और h के जगह पे 1 था, तो इसका वैल्यू कितना आ गया? अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया। बोलो ना, 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि बेस का वैल्यू आ गया अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आ गया क्या? अब आ जाओ, साइन थीटा अगर पता है तो क्या मैं कॉस थीटा निकाल सकता हूं? कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस कितना है? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस कितना था? 1। ये कॉस थीटा का वैल्यू है, तो बच्चों थीटा का वैल्यू कितना हो जाता है? यहां से कॉस को अगर हटाऊं तो उधर जाके इनवर्स बन जाएगा, यानी कि कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही थीटा था, यही थीटा है, यानी कि साइन इनवर्स एक्स बराबर आ गया कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। सिमिलरली अगर किसी ने बोला कि टेन में कन्वर्ट करो, तो टेन थीटा होता है बच्चों परपेंडिकुलर बाय बेस, तो कितना? x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से अगर फिर से थीटा निकाला जाए तो कितना आ जाएगा? टेन इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। किसी ने बोला कि किसी में कन्वर्ट कर लो, सेक थीटा निकाल लो आप, तो सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनियस बाय बेस, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से अगर थीटा निकाला जाए तो कितना आ जाएगा बच्चों? सेक इनवर्स ऑफ 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा क्या? बोलो। तो यहां से क्या पता लगा? अब चलो दिमाग पे जोर डालो, दिमाग पे जोर डालो, अपने दिमाग पे। ये पीछे वाला चीज भूल जाओ। मान लो कि ये मैंने पढ़ाया नहीं तुमको, तुम्हारे सामने दिया था साइन इनवर्स एक्स, तुम मन में सोचो कि अच्छा ये साइन थीटा है,
x के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, यानी कि परपेंडिकुलर x है और हाइपोटेनियस कितना है 1 है। तो बेस मन में निकाल लो, मन में दिमाग में कैलकुलेशन, बेस कितना आ गया अंडर रूट में हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर निकाल लिया। अब देखो मैं लिखता हूं इसको कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, कॉस आया मतलब बेस बाय हाइपोटेनियस, और बेस कितना था बच्चों अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस कितना था 1। किसी ने बोला कि 10 में कन्वर्ट करो, तो 10 मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना था x और बेस हमने कितना निकाला मन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। किसी ने बोला कॉट में कन्वर्ट करो, तो कॉट होता है कितना बेस बाय परपेंडिकुलर, उल्टा कर दो, बेस निकाला था अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, परपेंडिकुलर था x। किसी ने बोला इसको कॉसेक में कन्वर्ट करो, तो कॉसेक होता है क्या हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस कितना था 1 डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर कितना था x। तो इस तरह से आप सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। बोलो कर सकते हो नहीं कर सकते हो। किसी ने बोला, अभी देखो अभी मैं तुमको 1 मिनट में अभी सिखा देता हूं पूरा का पूरा कहानी क्या है। तुमको बोला कि साइन इनवर्स सपोज कितना ले लिया जाए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस मान लो कि मैंने ले लिया 3 डिवाइडेड बाय 5 ले लेता हूं। चलो अब बताओ ये हो गया P, सबका ध्यान बोर्ड पे, साइन है मतलब ये P है और ये H है, तो बेस निकालो मन में, निकालो 4 अंडर रूट 25 माइनस 9 यानी कि अंडर रूट 16 यानी कि 4। चलो बताओ इसको अगर कॉस इनवर्स में लिखना होता तो क्या लिखता बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस हमने निकाला था 4, हाइपोटेनियस था 5। किसी ने बोला कि 10 में कन्वर्ट करो, 10 होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर था 3 और बेस हमने निकाला था 5, 4 होगा। किसी ने बोला कि इसको कॉसेक में कन्वर्ट करो, तो कॉसेक तो इसका उल्टा कर दो 5/3। किसी ने बोला सेक में कन्वर्ट करो, कॉस का उल्टा कर दो 5/4। किसी ने बोला कॉट में कन्वर्ट करो 4/3। क्या बोलो हम ये कर सकते हैं फटाफट नोट करो। ये है एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी में कन्वर्ट करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये भी, इस पे भी बहुत सारे सवाल आते हैं। दिमाग में कैलकुलेशन होना चाहिए, बार बार ये कचड़ा चीज नहीं करना है, ये सब बोर्ड में करना है तुमको, अपने कैलकुलेशन में नहीं करना है। अपने कैलकुलेशन में ये मन में चलना चाहिए कि अच्छा ऐसा ऐसा हो रहा है, ये खत्म। मैं सोच रहा हूं तुम लोग का ऑप्टिक्स स्टार्ट किया जाए। हाँ सर से बात हुआ था, तो तुम लोग एक डेट और एक दिन का टाइम, 2 घंटे का टाइम चाहिए मुझे। एक ही दिन लूंगा क्लास वीक में और 2 घंटे के लिए, तो मुझे एक दिन तुम लोग डिसाइड करके आपस में बताओ सबके हिसाब से जो कंफर्टेबल हो। सैटरडे, फ्राइडे को तो मेरा ऑलरेडी इसके बाद भी क्लास है, तो फ्राइडे को तो पॉसिबल नहीं है। सैटरडे को 10 से 12 में किसी को कोई दिक्कत? सैटरडे को 10 से 12 में किसी को कोई दिक्कत? सब करेगा। हाँ हाँ, क्रैश कोर्स होता है क्या 10 से 12 में सैटरडे को? मैं क्रैश कोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, तुम लोग अपने आप को एक्सक्लूड करो। मैं खाली 12th वालों के लिए पूछ रहा हूं। चलो ठीक है, देखते हैं, मैं बात कर लेता हूं। ऑप्टिक्स बहुत बड़ा चैप्टर है, तो जितना जल्दी शुरू किया जाए उतना बढ़िया रहेगा। काफ़ी लंबा कहानी चलने वाला है, उसमें भी 15-20 कम से कम 20-25 क्लास का कहानी है। और ऑप्टिक्स तुम लोग थोड़ा बहुत पढ़ के भी आते हो पहले से, क्लास 8, 9, 10 में प्लेन मिरर, इमेज ऑफ प्लेन मिरर पढ़ते हो ना ये सब। हाँ, वेब में फट जाता है बच्चे, बहुत सही बोला तुमने।
मिटाऊं? बोलता ही नहीं है सब। अरे मिटाऊं कि नहीं? लेफ्ट वाला मिटाऊं, राइट वाला छोड़ दूं? लेफ्टिस्ट है रे तुम, कम्युनिस्ट पार्टी का है। चाइना देख रहा है पीछे पड़ा हुआ है लेफ्टिस्ट वाला सब। तुम लोग सब रेडी रहो, कभी भी वार पे जाना पड़ सकता है, हम लोग सबसे नजदीक में है। कोई मैथ्स वैथ्स काम नहीं आएगा। बॉडी वॉडी बनाओ थोड़ा, वही काम आएगा। मैंने भी आजकल बॉडी वॉडी बनाना शुरू कर दिया है। चलो इस पे कुछ सवाल करा देता हूं मैं तुमको सबसे पहले। टाइम है कि खत्म हो गया? अच्छा है, 5 मिनट अभी कराता हूं मैं। हाँ जी, किसी ने आपसे बोला कि बताओ आप साइन ऑफ कॉस इनवर्स 3/5 का वैल्यू क्या होगा। किसी महान आदमी ने पूछ लिया मान लो, तो हम जानते हैं, हमारे मन में एक ख्याल आएगा कि बाहर साइन है तो अंदर भी साइन रहे, है कि नहीं? इससे क्या होता है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक्स बन जाता है। बाकी कहानी हमको पता है। तो हम क्या इस कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में बदल सकते हैं? क्या मैं इसके लिए ट्रायंगल बनाऊं या डायरेक्ट लिख दूं? चलो कॉस इनवर्स को लिखता हूं साइन इनवर्स। चलो बताओ, यहां बेस बाय हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर कितना होता? 4। परपेंडिकुलर 4, तो साइन होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना था? 5। और साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या एक्स के बराबर हो जाएगा बच्चों? तो आंसर हो गया 4/5। किसी को कोई तकलीफ? चलिए आप ही बताइए फिर। कॉस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 3/4, इसका वैल्यू बताओ। उसके बाद बताओ आप साइन ऑफ π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ -½ का वैल्यू बताओ। पता नहीं कितना रहा है? 4/5। कॉस ऑफ, बाहर कॉस है तो मन में ख्याल आया कि अंदर भी कॉस इनवर्स आ जाए। परपेंडिकुलर बाय बेस है तो हाइपोटेनियस कितना होता? √9 + 16 25, यानी कि 5। हाइपोटेनियस आ गया 5, तो ये होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस है 4 डिवाइड बाय हाइपोटेनियस 5। तो क्या इसका वैल्यू 4/5 के बराबर आ जाएगा? अच्छा जी सर। साइन इनवर्स नहीं है बच्चे, पहले तो अंदर साइन है, बाहर साइन है, फिर π/2 माइनस साइन इनवर्स -½ साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। डायरेक्ट लिख लो, तुम्हारी मर्जी है। और नहीं तो तुम ऐसे भी कर सकते हो इसको, साइन ऑफ π/2 माइनस, हमें इसका वैल्यू पता है, साइन इनवर्स -½ किसके बराबर? स्टार्टिंग में ही निकाला था, -π/6 के बराबर। तो ये बन गया तुम्हारा साइन ऑफ π/2 माइनस प्लस π/6। π/2 प्लस साइन π/2 प्लस थीटा हो गया cos थीटा, यानी कि cos π/6। एंड cos π/6 कितना होता है बच्चों? क्या √3/2 होता है? बोल रहा है कि इफ कॉस ऑफ, बढ़िया सवाल है थोड़ा सा, कॉस ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स
इक्वल टू 1/9, तो आपको x का वैल्यू बताना है क्या होगा। cos ऑफ 2 sin इनवर्स x इक्वल टू 1/9, तो आपको ये बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा। ध्यान सबका बोर्ड पे। देखो सबसे पहले हमने मान लिया ये जो इनवर्स वाला क्वांटिटी है, देखो इस बार डायरेक्ट नहीं निकलेगा क्योंकि बाहर 2 है ना, तो हम डायरेक्ट इसको बदल भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो उससे बढ़िया देखो सॉल्व करने का तरीका, मान लिया हमने साइन इनवर्स x को थीटा थोड़ी देर के लिए, अगर साइन इनवर्स x थीटा तो x का वैल्यू किसके बराबर आ गया, साइन थीटा, साइन थीटा। आइए अगर इसके जगह थीटा रख देता हूं तो ये इक्वेशन क्या बन जाता बच्चों, cos 2 थीटा बन जाता इक्वल टू 1/9। हमें x निकालना है, मतलब साइन थीटा निकालना है, क्योंकि x और साइन थीटा बराबर है। अब cos 2 थीटा का फॉर्मूला बताओ साइन के टर्म में, कुछ होता है क्या, क्या होता है? ये कुछ बोल रही है, हाँ बोल बोल, क्या बोल रही है तू? cos 2 थीटा होता है बच्चों 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/9। इसको उधर भेजो, इसको इधर लाओ, तो 1 - 1/9 इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा यहां से देखो कितना आ गया, ये हो गया 9 - 1 8/9, और एक 1/2 और आएगा ये डिवाइड होके, तो 2 से गया 4, यानी कि ये वैल्यू हो गया 4/9 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा कितना आ गया बच्चों, ± 2/3, और साइन थीटा मतलब x, क्योंकि x और साइन थीटा बराबर है। किसी को कोई तकलीफ? चलो तुम्हारे लिए होमवर्क है आज एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी में तुम कर लोगे एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और मिसलेनियस सब। मैं अभी खत्म नहीं हुआ है चैप्टर, अभी और पढ़ाऊंगा मैं, अभी बहुत सारे सवाल कराने हैं आपको, प्रॉपर्टीज बहुत सारे लिखने हैं। एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 तो एटलीस्ट कर लेना पहले तुम। अरे ठीक है, और जिसका जो भी डाउट होगा 2.1 और 2.2 में, कृपया मुझे आज रात तक आप लोग मैसेज कर दें, जिससे मुझे पता लग जाए तुम लोगों ने सॉल्व किया है। ठीक है, जिसका जो भी डाउट है नंबर या फिर स्क्रीनशॉट या फिर फोटो जो भी हो मुझे भेज दिया जाएगा। ठीक है सबका, और सब लोग ईमानदारी के साथ सॉल्व करोगे, बेईमानी के साथ नहीं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं थोड़ी देर बाद जिनका फिजिक्स क्लास है।